बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वही हुआ जिसका डर था, जिसका सायरन कई दिनों से बज रहा था। हमेशा की तरह हिंदू, काफिर, यहूदी इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम का दुश्मन है और हमेशा रहेगा। इंडिया ने अपने नापाक इरादे, बुज़दिलाना हरकत, रात की तारीकी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात को मिसाइल दागे, मसाजिद को, मदरसों को टारगेट किया गया, अवाम को शहीद किया गया और बेशुमार अफराद जख्मी हैं। इंडिया की अपनी अवाम ने मोदी को जूते मारे। इसकी फिरौनियत इस कदर बढ़ गई, इसने दुनिया के फिरौनों को नहीं पढ़ा। उसकी तारीख दोबारा पढ़ लो। मोदी, तुम्हें ये ललकार है। तुम्हारी बुज़दिलाना हरकत, तुम्हारी मक्कारी और अय्यारी दुनिया के सामने रोशन हो गई कि तुम किस कदर नापाक और गलीज़ अज़ाइम रखते हो। तुम्हें सदर होने की कोई हैसियत और कोई हक नहीं मिलता। तुम्हारी अवाम अपनी जूते मार रही है तुम्हें, लिहाजा तुम्हारा हाल फिरौनियत और नमरूद की तरह होगा। तुमने ये भूल गए कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है। पाकिस्तान के अंदर जुर्रत भी है, दिलेरी भी है, बहादुरी भी है और अक्लमंदी भी है। बहादुरी में सबसे ज़रूरी चीज़ अक्लमंदी होती है। तुम्हें पता था कि इसके नतायज कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। इसके बावजूद हमारी पाक फ़ौज दुनिया की बेस्ट फ़ौज है। दुनिया की बेहतरीन फ़ौज ने तुम्हें वो मुंह तोड़ जवाब दिए जो तुम तवक्को भी नहीं कर सकते थे। और अभी ये आगाज़ है, अभी ये ट्रेलर है। तुम्हें इस चीज़ के नतायज भुगतना पड़ेंगे। ये जंग तुमने शुरू की है और इसका एंड हम करेंगे। ये ग़ज़वा हिंद जिसकी बार बार तकीद आई है, या इसके बारे में हदीस में आता है बार बार, लिहाजा तुम इस चीज़ को भूल गए। ये तुमने अपना नाम उन फिरौनों की लिस्ट में लिखवा लिया जिनका हशर नशर दुनिया में हुआ और आखिरत में वो तबाह होंगे। मोदी, तुम भूल गए कि तुमने किस कौम से पंगा लिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका को हमेशा कायम रखेगा। पाकिस्तान की अवाम रात की तारीकी में जब 1:30-2 बजे तुमने ये हरकत की, उसी वक्त जिस्म के अंदर एक खून खोल उठा और ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, नींद उड़ गई। किस लिए कि जिहाद, जंग जब मुसल्लत की जाती है तो फिर मौत को सीने के लगाया जाता है, मौत को गले लगाया जाता है। हमारे अंदर वो जुर्रत और वो दलेरी है कि हम नहीं डरते। तुम डरते हो तो मौत से और जहन्नम वासिल हो गए। हमारी माओ के जवान जब शहीद होते हैं तो माएँ और जवान पेश करती है कि एक नहीं, मैं 10-10 बेटे इस्लाम की राह में खर्च करने को और इस्लाम की राह में शहीद होने को तैयार हूँ। तुम किस कौम से पंगा ले बैठे हो? तुम्हें पता नहीं तुमने पाकिस्तान की मासूम और सोई हुई अवाम पर हमला किया और पाकिस्तान इंशाअल्लाह तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने को अहलियत भी रखता है। और तुम एक अरब होने के बावजूद ये चीज़ भूल गए कि अपनी अवाम पर कितना जुल्म डाल रहे हो। और पाकिस्तान की समझदारी और अक्लमंदी देखो कि अभी तक तुम्हें हमने वो मुंह तोड़ जवाब दिए जिसके तुम सोच भी नहीं सकते थे। तुमने कहा कि हमने फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया, हमने दहशतगर्दी के अड्डों को निशाना बनाया। तुम सबसे बड़े दहशतगर्द हो। मोदी, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके नतायज कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन ये वक्त आ चुका है, पाकिस्तानी अवाम इस वक्त तैयार है। पाक फौज बिल्कुल मशक़ें कर रही है और पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। अब ये जहाद लाजिम है, फ़र्ज़ है। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हम सब इसके लिए पुरअज़म है, पुरजोश हैं और हम अपने जोश में अपने होश नहीं खोएंगे। लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि तुमने बहुत गलत काम किया। दुनिया में इंसानियत को जलील कर दिया। उधर इसराइल ने गज़ा पर जो बमबारी की और इसराइल को भी इसके नतायज भुगतने पड़ेंगे। इंशाअल्लाह हम इस अज़म और इरादे के साथ, हम अपनी जुर्रत और हिम्मत के साथ हम तुम्हारी तरफ पेशकदमी करेंगे। ये पाकिस्तान को ललकार है। तुमने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर लिया। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा दिमाग खोखला हो चुका है, बुकलाहट का शिकार हो चुका है। तुम समझ नहीं रहे कि तुम्हें करना क्या है। तो फिर कुत्ते की जब मौत आती है तो वो क्या करता है? वो शहर की तरफ भागता है। गीदड़ शहर की तरफ भागता है। तुम कुत्ते की मौत मरोगे, तुम गीदड़ की मौत मरोगे और तुम्हें ज़मीन भी नसीब नहीं होगी, तुम्हें आग और मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। तुम्हारे जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। ये जज्बात, ये एहसासात, ये वतन इस्लाम के लिए तुमने इस्लाम को ललकारा है,
लिहाजा हम ये अज़म करते हैं और तुम्हें ललकार है, सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी वायरल हो रही है वीडियोस, जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, वो सब की सब इंडिया खुद अपने चैनल के ऊपर परेशान हो चुका है कि हम क्या करें। तुम जब हमला करके भागे क्यों हो, फिर तुम्हें मार पड़ी और तुम गिर गए। लिहाजा हम पाकिस्तानी पुरअज़म हैं, पुरजोश हैं और हम इस्लाम की खातिर मर मिटने के लिए तैयार हैं, इस वतन की खातिर मर मिटने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह हमारे बच्चों में, हमारे बड़ों में, औरतों में, जवानों में वो अज़म मौजूद है। लिहाजा कुछ ये बातें हैं कि जो पाकिस्तान में हम अपनी फ़ौज को प्यार करते हैं और इससे कतन बिल्कुल भी हम इसके खिलाफ कोई सी बात सुनने को तैयार नहीं है। जो लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त है, वो भूल गए हैं कि इंडिया हमारा दोस्त नहीं है। इंडिया हमारा दुश्मन था, अज़ल से है और हमेशा रहेगा। हिंदू, यहूदी, मुश्रिक कभी मुसलमान और इस्लाम के दोस्त नहीं हो सकते। ये कुछ बातें उलमा ने भी की, कुछ बातें लोगों ने भी की। लिहाजा हम इंडिया को अपना दुश्मन तस्वुर नहीं करते, बल्कि हकीकत असल मानते हैं। इसलिए पाक फ़ौज इस अज़ाइम और इरादे के साथ इंडिया की तरफ पेशकदमी करेगी इंशाल्लाह और मुंह तोड़ जवाब देगी। सोशल मीडिया पर फेक खबरों को फैलाने से गुरेज करें और हकीकत बयान करें और रियल खबरें पहुंचाएं। इसके अलावा साइबर अटैक भी हो रहा है, साइबर अटैक में कोशिश करें कोई लिंक आप ओपन ना करें और इंडिया अपनी तमाम तर अय्यारियाँ, मक्कारियाँ दिखाएगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं। हम तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें वहाँ से निकाल कर मार डालेंगे और तुम्हें पता चलेगा कि हमने इंडिया भी पाकिस्तान में शामिल कर लिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।